पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड से हार तो गई, लेकिन इसमें इंग्लैंड की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। इसमें पाकिस्तान अपने हाथों हारा है। पाकिस्तान की जो गलतियां हैं वो पाकिस्तान को लेकर डूबी। सुलेमान अली आगा ने इतनी गलतियां की पाकिस्तानी कैप्टन ने, और अब जो डिस्कशन हो रही है आकिब जुवैद, माइक हैसन, सुलेमान अली आगा, यही गलतियां जो है इनकी निशानदेही की जा रही है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी गलतियां सुलेमान अली आगा ने की और नेक्स्ट मैच में कौन सी गलतियां जो है वो नहीं करनी चाहिए। आप भी इन गलतियों से एग्री करेंगे और इन गलतियों को मानेंगे कि वाकई पाकिस्तान के प्लेयर, सुलेमान अली आगा कैप्टन, इन्होंने ये गलतियां की हैं। इसके अलावा सिनेरियो देखेंगे कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में अब किस तरह पहुंच सकता है। स्टार्ट कर लें सबसे पहले बॉलिंग से। पाकिस्तानी टीम में एक ही ट्रम्प कार्ड है, एक ही पाकिस्तान के पास बॉलर है जिसके बारे में दुनिया डरी हुई है, बड़ी बड़ी टीमें डरी हुई हैं, बड़े बड़े प्लेयर डरे हुए हैं कि ये ट्रम्प कार्ड है। पाकिस्तानी टीम में ट्रम्प कार्ड जो इस वक्त है वो है उस्मान तारिक, जिससे तमाम प्लेयर डर रहे हैं, जिसको चार्ज नहीं कर रहे, जिसको इंडियन प्लेयर्स ने चार्ज नहीं किया, जिसको आपने पिछले मैच में गलती की, अब दोबारा इंग्लैंड के खिलाफ वही गलती सुलेमान अली आगा की तरफ से की गई। उस्मान तारिक से एक ओवर करवाया जाता है, एक विकेट भी ले लेता है उस्मान तारिक। ड्रिंक ब्रेक में माइक हैसन आते हैं ग्राउंड में। सुलेमान अली आगा और माइक हैसन साइड पर खड़े होकर डिस्कस करते हैं कि आगे कौन सा प्लान होना चाहिए, और फिर उस्मान तारिक को एक ओवर करवाने के बाद उन्होंने उस ओवर में विकेट भी निकाली है। टॉम बॉन्टम जो है उसकी विकेट निकाली है। उसके बाद उसको हटा के शादाब खान से 3 ओवर करवाए जाते हैं। अब शादाब खान से पता नहीं इन्होंने कौन सा अर्क निकालना है, इनसे कौन सी परफॉर्मेंस लेनी है। पता है एक बंदा नहीं परफॉर्मेंस दे रहा है, उसको टीम में लाया गया, प्लेइंग 11 में शामिल किया गया, अब दोबारा हमारे ऊपर उसको मुसल्लत किया गया। उस्मान तारिक को हटा के शादाब खान से 3 ओवर करवाए गए। 3 ओवरों में 31 रन, 0 विकेट। और वहां पर हैरी ब्रोक को जो पावर मिली, हैरी ब्रोक को जो कॉन्फिडेंस मिला, हैरी ब्रोक जो है उन्होंने एक्सलेट किया, वो शादाब खान के ओवरों में किया। वहां पर सुलेमान अली आगा की तरफ से ये सबसे बड़ी गलती की गई। उस्मान तारिक को लाना चाहिए था, उनसे परफॉर्मेंस करवानी चाहिए थी। हैरी ब्रोक को अर्ली ऑन जो है वो कैच करना चाहिए था, उनको आउट करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उसको टाइम दिया गया कि आप शादाब खान को खेलें और तसल्ली के साथ स्कोर बनाएं, हम ओवर बचा के रखेंगे उस्मान तारिक के एंड पर। किसके लिए ओवर बचाए हुए थे? क्या 200 का टारगेट था? हाँ, 200 का टारगेट हो फिर आप शादाब खान को बॉलिंग दें, या नबीबिया हो, यूएसए हो, फिर आप शादाब खान को बॉलिंग दें। ये कौन सी सूरत हाल है कि 164-65 का टारगेट, 164 आपने बनाए हैं और आप शादाब खान से बॉलिंग करवा रहे हैं पावर प्ले के बाद। तो वहां पर पाकिस्तान ने सबसे बड़ी गलती की। सुलेमान अली आगा, माइक हैसन इसके जिम्मेदार हैं। उस्मान तारिक को दोबारा 12वें ओवर में जब लाया गया तो सैम करन की जो इतनी बड़ी विकेट है वो निकाली। तो उस्मान तारिक ने तो परफॉर्म करके दिखाया है, लेकिन शादाब खान से हमने क्या निकालना है ये अभी तक हमें समझ नहीं आई, और ये पता नहीं किस वजह से प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। अबरार अहमद को बाहर बिठा के शादाब खान को लाया गया है। उन्होंने नो डाउट 23 रन किए हैं 11 बॉलों पे, 209 के स्ट्राइक रेट से किए हैं, बट बॉलिंग चाहिए। प्राइमरी रोल जो है वो शादाब खान का बॉलिंग है, तो बॉलिंग ही चाहिए। शादाब खान अगर प्लेइंग 11 में है तो 4 ओवर उसके चाहिए, उसमें परफॉर्मेंस चाहिए। यह सबसे बड़ी गलती थी सुलेमान अली आगा की। दूसरी बड़ी गलती जो थी वो ये हुई कि साहिबजादा फरहान खेल रहे थे, उन्होंने 50 तो की, 63 रन किए 45 बॉलों पे। पहली 50 जो उन्होंने की 37 बॉलों पे 50 रन किए, लेकिन उसके बाद वो स्लो डाउन होते गए। स्टार्ट से अच्छा स्कोर था, उसके बाद बाबर आजम आते हैं, 3 ओवर 3.5 ओवर हो गए, और 3.3 ओवर थे जब सुलेमान अली आगा आउट हुए, बाबर आजम आ गए। उसके बाद 7 ओवर खेले हैं बाबर आजम और साहिबजादा फरहान ने मिलकर 7 ओवर खेले हैं, जिसमें 24 बॉलें बाबर आजम ने खेली हैं, यानी कि बाबर आजम ने 4 ओवर और 3 ओवर साहिबजादा फरहान ने खेले हैं। इन 7 ओवरों में 40 रन बने हैं।
यानी कि 10 ओवर के बाद बाबर आजम आउट होके जाते हैं। तो ये 7 ओवर जो है ये इस तरह लग रहा था कि बाबर आजम अपने लिए खेल रहा है, शहजाद अफरान अपने लिए खेल रहा है। शहजाद अफरान ने चार्ज करने की कोशिश की लेकिन सिंगल होते रहे, और बाबर आजम उससे तो अब तवक्का ही ना करें कि वो बैट से आपको मैच जितवा देगा। कैच एक आधा पकड़ ले, एक आधी कवर ड्राइव मार ले, जिस तरह आए उन्होंने जोफ्रा आर्चर को चार्ज किया। स्टार्ट में ठीक थी उनकी पोजीशन, लेकिन बाद में वो नीचे होते गए, रोकते गए, डॉट बॉल करते गए, सिंगल लेते गए, बस यही उनकी रही परफॉर्मेंस। पता है पीछे मोहम्मद नवाज पड़ा हुआ है, उसके बाद उस्मान खान पड़ा हुआ है, फखर जमान पड़ा हुआ है, शादाब खान पड़ा हुआ है, शहीन शाह अफरीदी पड़ा हुआ है। यानी कि 5 आपके पास बैटर हैं। शहीन शाह अफरीदी चलो एंड पे ले लें, 4 तो आपके पास प्रॉपर बैटर थे ना जो परफॉर्मेंस दे सकते थे। फिर क्यों नहीं चार्ज किया गया? शहजाद अफरान से क्यों नहीं चार्ज किया गया? बाबर आजम ने क्यों नहीं चार्ज किया? और शहजाद अफरान इस टूर्नामेंट के सबसे हाईएस्ट स्कोरर हैं, लेकिन इस स्कोर का क्या करना जब आप पाकिस्तानी टीम को अप ना कर सकें। 50 आपने बना ली, आपने 37 बॉलों में 50 बना लिए, आगे आपने एक्सेलरेट करना था, अगली 8 बॉलों में भी आपने 13 रन बना के और विकेट देकर चले गए, 15 ओवर खेलकर चले गए। बाबर आजम शहजाद अफरान की परफॉर्मेंस सेम रही है, 24 बॉलों में 25 रन किए हैं बाबर आजम ने, और बाद में एक जो बॉल होती है कि अच्छी बॉल पड़ गई और बाबर आउट हो गए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। बड़ी जबरदस्त बॉल आई थी, विकेट के ऊपर जाके वो बोल्ड हुए, विकेट के ऊपर साइड पे लगी है, और ऐसी बॉल को बाबर आजम चार्ज भी करते हैं। बाबर आजम इस ऐसी बॉल को छक्का चौका भी लगाते हैं, लेकिन आउट हो गए। और यही बाबर आजम से हमने बाबर आजम, शादाब खान, इनसे पता नहीं क्या निकलवाना है। शहजाद अफरान ने बारी खेली, लेकिन ऐसी बारी नहीं थी जिसको हम आउटस्टैंडिंग कहें। और जब ये दोनों खड़े थे, जो आपका पावर प्ले खत्म हुआ उसके बाद, तो यही बातें हो रही थी कि ये 30 रन शॉर्ट जा रही है पाकिस्तानी टीम। पहले 15 रन, फिर 20, फिर 30 रन शॉर्ट हो गई थी पाकिस्तानी टीम। ये 30 रन अगर ऐड होते तो 190 प्लस का टारगेट होता, तो पाकिस्तान ये मैच जीत सकता था। लेकिन गलतियां इनकी आपकी हैं बैटिंग में, बॉलिंग में। उसके बाद सलमान अली आगा की तरफ आ जाए तो उन्होंने जो फील्डिंग है, कम से कम 15 ऐसी शॉट्स देखी है मैंने जिस पर सिंगल बनता था, लेकिन उन्होंने डबल लिया। ठीक है उनकी फिटनेस है, वो डबल ले रहे थे, बट जैसे बॉल टच होती थी वो डबल के लिए हैरी ब्रोक जाता था और दूसरे प्लेयर को भी फोर्स कर रहा था। पर पाकिस्तानी फील्डर जो है वो पहले ही उम्मीद छोड़ देते थे कि बस जी डबल हो गया। ये कंडीशन आप देख लें। और सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस देखें, जब छक्का लग रहा है, चौका लग रहा है, बाउंड्री लग रही है, तो ऐसे रिएक्शन दे रहा है, कभी ऐसे कर रहा है। ये रिएक्शन आप जाएं बॉलर के पास, उससे पूछें भाई फील्डिंग आगे पीछे करें, कोई उसको बैक करें, कोई तालियां बजाएं, कोई प्रेशर क्रिएट करें। जब आप सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, तो फिर ऐसे ही होना है। शहीन शाह अफरीदी ने 3 विकेटें आपको लेके दी, उनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी, लेकिन वो आज परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही है। पहली 3 ओवरों में 13 रन, 3 विकेटें, वो तो एक ओवर एंड पे लग गया। उसके बाद सलमान अली आगा ने एक और बहुत बड़ी गलती की, वो ये थी कि जब मोहम्मद नवाज ने 19वां ओवर किया और उसने 2 विकेटें हासिल कर ली, दोनों विकेटें उसने निकाली। उसके बाद एंड वाला ओवर आप शादाब खान को देते। आपको पता है कि आगे जोफ्रा आर्चर है, जोफ्रा आर्चर फास्ट बॉलर है, फास्ट बॉलर फास्ट बॉलर को अंडरस्टैंड करता है। आप उसके आगे सलमान मिर्जा को लगा दिया है। आप शादाब खान को उस वक्त दे दें, खुद ओवर कर ले। 3 रन ही थे ना, 3 रन डिफेंस करने थे। यही लग रहा था कि पाकिस्तान हार जाएगा, एक पॉसिबिलिटी थी, लेकिन वहां पे आप स्पिनर लगाते, हो सकता है प्रेशर में आके विकेटें गिर जाती। जो उनके बॉलर थे जोफ्रा आर्चर, वो विकेट दे देते, लेकिन आपने फास्ट बॉलर को तरजीह दी। तो ये पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी, ये गलतियां थी जो की गई, और इन्हीं गलतियों की वजह से पाकिस्तान जो है ये मैच हारा है। ये तो थी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।